हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 चैप्टर टिश्यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का फर्स्ट टाइप होता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू या फिर आप इसको एपिथेलियम टिश्यू भी कर सकते हो। एपिथेलियम टिश्यू जैसा कि इसका नाम है एपिथेलियल, ये आया है ग्रीक वर्ड इपी। इपी मीन्स होता है अबव एंड थेलियल मीन्स टू ग्रो। एंड थेलियल मीन्स टू ग्रो मतलब ये जो टिश्यू है दैट मीन्स अबव ग्रोइंग टिश्यू। ये जो टिश्यू है ये आपके बॉडी की एनिमल सरफेस की आउटर कवरिंग, आउटर स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। That tissue forms the outer structure, outer covering of an animal. That is called epithelial tissue. Epi means above and thelial means to go. That is called epithelial tissue. The cells of this tissue are arranged in single layer or more than one layer. इस टिश्यू के जो सेल्स हैं वह सिंगल लेयर में भी अरेंज हो सकते हैं या फिर मोर देन वन लेयर के फॉर्म में भी अरेंज हो सकते हैं। यदि सिंगल लेयर में अरेंज है तब आप इनको क्या कहोगे? सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू दैट मीन्स इसके जो सेल्स हैं वो इस तरह से यदि अरेंज होते हैं सिंगल लेयर के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। मोर देन वन लेयर, यदि इसके जो सेल्स हैं एपिथेलियल टिश्यू की वो मोर देन वन लेयर के फॉर्म में अरेंज है तब आप उनको क्या कहोगे? कंपाउंड, या फिर एक और टर्म आप यूज कर सकते हो स्ट्रैटिफाइड। स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। ये जो सेल्स हैं यदि मोर देन वन लेयर के फॉर्म में अरेंज हो, मोर देन वन लेयर के फॉर्म में अरेंज है तब आप इनको क्या कहोगे? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू या फिर स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू कर सकते हो। अब हम लोग एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स डिस्कस करेंगे। Types of epithelial tissue. First, a squamous epithelial tissue. Second, cuboidal या फिर क्यूबिकल भी कर सकते हो आप, एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ, स्ट्रैटिफाइड, जो मैंने अभी बताया आपको, जिसको कंपाउंड भी कर सकते हो। इसके जो सेल्स होते हैं मोर देन वन लेयर के फॉर्म में अरेंज होंगे। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के ये 4 टाइप्स होते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल या फिर क्यूबिकल भी कर सकते हो आप एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर
epithelial tissue, and fourth one is a stratified squamous epithelial tissue. अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट, squamous epithelial tissue. Squamous epithelial tissue. The cells of this tissue are arranged in the cells of this tissue are arranged in end to end, just as fluid tiles. ये जो टिश्यू होता है, इसके जो सेल्स होते हैं वो एंड टू एंड इस तरह से अरेंज होते हैं जैसे फ्लोर टाइल्स अरेंज होते हैं. दिखने में ये फ्लोर टाइल्स की तरह दिखता है. स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू ये देखा कहाँ जाता है? ह्यूमंस बॉडी में या एनिमल बॉडी में ये कहाँ पाया जाता है? स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. इट फॉर्म्स the lining of cavities. Lining of cavities such as buccal cavity, esophagus, alveoli, nasal tube, etc. Lining of cavities such as buccal cavity. Buccal cavity means mouth cavity. आप भोजन लेने के लिए अपना फूड जहाँ पे इनहेल करते हो, फूड लेने के लिए जो आप मुंह खोलते हो अपना, that is called buccal cavity. Esophagus, that means food pipe. Alveoli. Alveoli are the air sacs present in our lungs. Nasal tube, इसकी जो लाइनिंग होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग होती है. ओके, अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे. एंड टू एंड अरेंज होता है जस्ट एज फ्लोर टाइल्स. इस तरह से इसके जो सेल्स होते हैं वो अरेंज होते हैं. That is called basement membrane. Nucleus, cytoplasm, and this one is the plasma membrane, या फिर आप सेल मेम्ब्रेन कर सकते हो क्योंकि ये एनिमल टिश्यू है. सेल मेम्ब्रेन कर सकते हो आप. तो ये हमारा हुआ स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू. अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू.
क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि नाम है इसका क्यूबॉइडल, इसके जो सेल्स होते हैं वो दिखने में क्यूब जैसे होते हैं। एंड क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू कहाँ होता है? लाइनिंग ऑफ ureter, kidney tubules, that means nephrons. It also forms the lining of germinal epithelium of testis and ovage. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू सेल्स जो होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ यूरेटर, किडनी ट्यूब्यूल्स, दैट मींस नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स का क्या फंक्शन होता है? आप पढ़ोगे 10th क्लास में, लाइफ प्रोसेस में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है नेफ्रॉन का फंक्शन। नेफ्रॉन्स इनका इसका क्या फंक्शन होता है? ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। हमारी बॉडी में जो अमीनो एसिड्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, जो अदर सब यूरिक एसिड होता है, यूरिया प्रेजेंट होता है, उसको फिल्टर करने का ये काम करता है। ओके, नेफ्रॉन्स की लाइनिंग होती है, ये बनी होती है क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू की। और कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो टेस्टिस एंड ओवरी है, टेस्टिस मेल सेक्स ऑर्गन एंड ओवरी इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन, उसके जो जर्मिनल एपिथेलियम होते हैं ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू के बने होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यूब जैसे शेप में होते हैं। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। अब हम लोग थर्ड डिस्कस करेंगे कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि नाम है, इस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो कॉलम, दैट मींस पिलर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट फॉर्म्स the lining of a stomach, a small intestine and large intestine.
इसके जो सेल्स होते हैं वो दिखने में पिलर जैसे होते हैं, कॉलम जैसे होते हैं, खंबे जैसे होते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये हमारे स्टमक की लाइनिंग बनी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन की लाइनिंग बनी होती है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। इसका जो फ्री सरफेस होता है, इसका जो फ्री एंड होता है, उस एंड पे सीरिया लाइक स्ट्रक्चर, दैट मींस हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। The free surface of the cells of this tissue have cilia, which help in absorption. कॉलम जैसे, पिलर जैसे, खंबे जैसे होते हैं इसके सेल्स। साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, बेसमेंट मेम्ब्रेन, cilia, which help in absorption of food particles। क्योंकि जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, याद करो आप, तीनों डाइजेशन में हेल्प करते हैं, तो फूड का एब्जॉर्प्शन करना इसका मेन फंक्शन होगा। तो ये जो सीलिया है, ये क्या करता है? फूड को एब्जॉर्ब करने में, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फूड के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। दिस इज द कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट टाइप ऑफ epithelial tissue is a stratified squamous epithelial tissue। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, जैसा कि नाम है, मैंने अभी बताया, स्ट्रेटिफाइड मींस इसके जो सेल्स होंगे वो मेनी लेयर्स में अरेंज होंगे, जिसको आप कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू भी कर सकते हो, कंपाउंड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू भी कर सकते हो। मेनी लेयर्स में इसके जो सेल्स हैं वो अरेंज होते हैं। The cells of this tissue are arranged in many layers which prevent the skin to wear and tear। इसके जब सेल्स मेनी लेयर्स में अरेंज होते हैं तो वो क्या करता है? स्किन को फटने से, स्किन को डैमेज होने से बचाने का काम करता है। प्रिवेंट द स्किन टू वियर एंड टियर,
स्किन को डैमेज होने से इसके जो सेल्स होते हैं वो बचाने का काम करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अभी देखा कि एपिथेलियल, एपी मींस अबव एंड थेलियल मींस टू गो, इसके जो सेल्स होते हैं वो अबव सरफेस मतलब जो आउटर सरफेस है उसको हमेशा बनाते रहने का काम करते हैं। सेल्स जो है हमेशा बनते रहते हैं, हमारे जो स्किन है वो डैमेज होते हैं और उसके सेल्स जो है 1 से 2 दिनों में फिर से आ जाते हैं। ओके, तो जो मेनी लेयर्स में अरेंज होंगे तो इसका क्या फंक्शन होगा, स्किन को वियर एंड टियर से बचाने का काम करेंगे। ओके, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू, it forms the lining of uterine wall. That means ureter, ureter womb, ureter को womb भी कहा जाता है, जो कि जिसमें 9 महीने बच्चा जो है ठहरता है, ureter uterus। uterus womb, ureter and uterus दो टर्म है। ureter, ये ureter जो है ये किडनी का पाइप होता है, किडनी ट्यूब्स होते हैं, किडनी ट्यूब होता है। और यूटेरस ये फीमेल में होता है, ये दोनों में होता है। यूरेटर जो है ये दोनों में होगा, यूटेरस ये दोनों में होता है, यूटेरस जो है ये फीमेल में होता है। और ये बोथ मेल एंड फीमेल, ये कंफ्यूजिंग टर्म्स है इसीलिए मैं बता देती हूँ यहाँ पे। यूरेटर ये किडनी ट्यूब है, किडनी ट्यूब है जो आपके किडनी से निकल करके, किडनी से निकल करके तो मैं बता रही आपको यूरेटर जिसको किडनी ट्यूब कहते हैं, ये किडनी ट्यूब कहाँ पे आकर के खुलता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप पढ़ोगे, यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में ये ओपन होता है। ओके, यूटेरस, यूटेरस ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यूटेरस जिसको वॉर्म भी कहते हैं, यूटेरस को वॉर्म भी कहा जाता है। ये प्रेगनेंसी पाउच होता है। तो जो यूटेरस है, यूटेरस जिसको वॉर्म भी कहते हैं, यूटेराइन वॉल जो है वो बना होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्यूमस एपिथेलियल टिश्यू का। मैंने अभी बताया कि स्ट्रैटिफाइड है, दैट मींस मेनी लेयर्स। तो ये जो सेल्स होते हैं स्किन को वेयर एंड टियर से, तो इसकी जो लाइनिंग होती है मोटी होनी चाहिए, क्योंकि 9 महीने बच्चे जो है 9 महीने तक बच्चा जो है ये यूटेराइन वॉल में ही, यूटेरस में, यूटेराइन वॉल में ही फ्लोट करते रहता है बच्चा, तो उसकी वजह से इसकी जो दीवार होती है वो मोटी होती है। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया एपिथेलियल